नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। यदि आप हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आ जाए। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर थंबनेल्स में दिखाए गए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो है मेरा, ये वीडियो हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित होगा। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि मैंने थंबनेल्स में दिखा रखी हैं, तो आप जो है ये इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, जिससे ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कंठस्थ हो जाए और इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न आपको याद हो जाएं और आप अपने लिए किसी एक सीट पक्की कर सकें जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। विद्यार्थियों, 53 नंबर वाला मेरा जो वाक्यांश है, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे कहते हैं औरस। 53 नंबर से पहले के जो वाक्यांश हैं विद्यार्थियों, मैंने इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, यानी कि भाग संख्या 5 में। भाग संख्या 5 में आपको 53 नंबर से पहले यानी 1 से लेकर 52 नंबर तक के आपको जो है सारे के सारे वाक्यांश और उनके लिए संबंधित शब्द भी आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहते हैं उन प्रश्नों को भी तैयार करना, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके 1 नंबर से लेकर 52 नंबर तक के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पुनः इसी वीडियो पर। प्रश्न संख्या या फिर वाक्यांश संख्या 53। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुरुष को कहते हैं औरस पुत्र। 54 नंबर का जो वाक्यांश है वो है, अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, उसके लिए जो वाक्यांश का शब्द बनेगा वो होगा हमारा किंग कर्तव्य विमूढ़। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाले व्यक्ति को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, या कह सकते हैं इस वाक्यांश के लिए शब्द बनेगा किंग कर्तव्य विमूढ़। अगला अगला वाक्यांश, वाक्यांश संख्या 55। अधिक दिनों तक जीने वाला। जो व्यक्ति अधिक दिनों तक जीता है उसे कहते हैं चिरंजीवी। उसे कहते हैं चिरंजीवी। वाक्यांश संख्या 56। अन्न को पचाने वाली जेठ जठर या पेट की अग्नि कहलाती है जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली जठर या पेट की अग्नि कहलाती है जठराग्नि। अगला वाक्यांश, अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाले को कहते हैं झक्की। अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाले को कहते हैं झक्की। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों का। वाक्यांश संख्या हो गया हमारा 53। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुरुष को कहते हैं औरस पुरुष, औरस पुत्र। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला कहलाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। वाक्यांश संख्या 55। अधिक दिनों तक जीने वाला कहलाता है चिरंजीवी। वाक्यांश 56। अन्न को पचाने वाली जठर या पेट की अग्नि कहलाती है जठराग्नि, जठराग्नि। 57 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो कह रहा है, अपनी झक या अपनी धुन में मस्त रहने वाला कहलाता है झक्की। अपनी झक में मस्त रहने वाला कहलाता है झक्की, या फिर अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाला कहलाता है झक्की। आगे 58 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो कुछ इस प्रकार है, आंवला हर्र व बहेड़ा कहलाता है त्रिफला।
आंवला, हर्र या बहेड़ा को कहते हैं त्रिफला। 59 नंबर का जो वाक्यांश है वो कह रहा है अनुचित या बुरा आचरण करने वाले को क्या कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा दुराचारी। इसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा दुराचारी। वाक्यांश संख्या है हमारा 59। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला उसे कहते हैं दुराचारी। 60 नंबर का वाक्यांश, 60 नंबर का जो वाक्यांश है वो बनेगा हमारा अपराध और उन दंड देने के नियम, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता कहलाता है। वाक्यांश संख्या 60। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न कहलाता है दंड संहिता। वाक्यांश संख्या 61। वाक्यांश संख्या 61 में कहा जा रहा है अभी अभी जन्म लेने वाला उसे कहते हैं नवजात। अभी अभी जन्म लेने वाला उसे कहते हैं नवजात। 62 नंबर का जो प्रश्न है आपका, या 62 नंबर का जो आपका वाक्यांश है उसका जो एक शब्द होगा वो इस प्रकार होगा। 62 नंबर का शब्दांश होगा हमारा, 62 नंबर का जो वाक्यांश, सॉरी विद्यार्थियों, 62 नंबर का जो वाक्यांश होगा वो होगा आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय कहलाती है बहुमत। 62 नंबर, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। आधे से अधिक लोगों की सम्मति, सम्मिलित एक राय कहलाती है बहुमत। 63 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो है अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। अपना हित चाहने वाला कहलाता है स्वार्थी। एक बार इसका फिर से अभ्यास कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमको ये कंठस्थ हो जाए सारे के सारे वाक्यांश और उनसे जुड़े हुए शब्द और उनसे जुड़े हुए अर्थ भी। तो चलिए, अट्ठावन नंबर आंवला, हर्र और बहेड़ा कहलाता है त्रिफला। 59 नंबर अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाले को प्रश्न को कहते हैं दंड संहिता। 61 अभी अभी जन्म लेने वाला कहलाता है नवजात। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय कहलाती है बहुमत। अपना हित चाहने वाला कहलाता है स्वार्थी। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 64 नंबर का जो आपका वाक्यांश होगा वो होगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है स्वयं सेवक। 65 नंबर का वाक्यांश अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त कहलाता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त कहलाता है। 66 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो कुछ इस प्रकार बनेगा अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। 67 नंबर का जो वाक्यांश है वो है हमारा अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करना यह है दुराग्रह। 68 नंबर आँख की बीमारी को कहते हैं दृष्टि दोष। आँख की बीमारी को कहा जाता है दृष्टि दोष। 69 नंबर का जो आपका वाक्यांश है वो कुछ इस प्रकार उसका शब्द बनेगा अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली महिला। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली कैसे कहते हैं पतिव्रता। अभ्यास कर लेते हैं दोबारा से।
अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है स्वयंसेवक। अपने देश से प्यार करने वाला कहलाता है देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह। आँख की बीमारी दृष्टि दोष कहा जाता है। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली पत्नी या वत स्त्री कहलाती है पतिव्रता। वीडियो में आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अगला हमारा जो आप शब्द है वो है हमारा अपने पद से हटाया हुआ, उसे कहते हैं पदच्युत। वाक्यांश 70। वाक्यांश है हमारा 70। अपने पद से हटाया हुआ उसे कहते हैं पदच्युत। 71 नंबर का वाक्यांश अपने को पंडित मानने वाला पंडितम्य। अपने को पंडित मानने वाला। वाक्यांश संख्या 71। अपने को पंडित मानने वाले के लिए एक शब्द बनेगा हमारा पंडितम्य। अपने को पंडित मानने वाला के लिए एक शब्द बनेगा हमारा पंडितमन्य। अगला शब्द है हमारा, या अगला वाक्यांश है हमारा आटा पीसने वाली स्त्री, उसको कहते हैं हम पिसनहारी। आटा पीसने की वाली स्त्री को कहते हैं हम पिसनहारी। अगला 73 नंबर का जो वाक्यांश है वो बनेगा आँखों के समक्ष, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आँखों के समक्ष होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। 74 नंबर वाक्यांश आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची कहलाती है वो। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला कहलाता है फिजूल खर्ची। 75 नंबर का जो हमारा वाक्यांश है वो इस प्रकार बनेगा आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाला कहलाता है लेखाकार। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला कहलाता है लेखाकार। एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। इस पूरी की पूरी स्लाइड में जितने भी शब्द आए हमारे या फिर वाक्यांश आए हैं इसका हम फिर से अभ्यास करेंगे। वाक्यांश संख्या 70। अपने पद से हटाया हुआ कहलाता है पदच्युत। अपने को पंडित मानने वाला 71 कहलाता है पंडितमन्य। 72 नंबर प्रश्न आटा पीसने वाली स्त्री को कहते हैं पिसनहारी। 73 नंबर वाक्यांश आँखों के समक्ष, वाक्यांश के लिए शब्द बनेगा एक प्रत्यक्ष। 74 नंबर वाक्यांश आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला उसे कहते हैं फिजूल खर्ची। 75 नंबर वाक्यांश आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला कहलाता है लेखाकार। अगली स्लाइड पर जो हमारा अगला वाक्यांश है वो है 76 नंबर। 76 नंबर वाला वाक्यांश हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। अपने परिवार के साथ है जो उसे कहेंगे सब परिवार। अपने परिवार के साथ है जो उसे कहेंगे सब परिवार। वाक्यांश 77 अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। 78 नंबर का जो वाक्यांश है हमारा वो कहलाएगा अविवाहित लड़की को कहते हैं कुमारी। अविवाहित लड़की को कहते हैं कुमारी। 79 नंबर का जो हमारा वाक्यांश है वो इस प्रकार है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु कहलाती है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को कहते हैं हेमंत ऋतु। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। 76 नंबर का वाक्यांश है अपने परिवार के साथ है जो उसे कहेंगे सब परिवार। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अविवाहित लड़की को कहते हैं कुमारी। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को कहते हैं हेमंत। वीडियो में बढ़ते हैं आगे।
80 नंबर का जो हमारा वाक्यांश है वो कुछ इस प्रकार है। ईश्वर में आस्था रखने वाला, जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। ईश्वर में आस्था रखने वाला उसे कहते हैं आस्तिक। 81 नंबर का वाक्यांश, ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला उसे कहते हैं नास्तिक। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को कहते हैं आस्तिक और ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाले को कहते हैं नास्तिक। अगला वाक्यांश 82, इतिहास का ज्ञाता कहलाता है इतिहासज्ञ। इतिहास का ज्ञान रखने वाला या फिर इतिहास का ज्ञाता कहलाता है इतिहासज्ञ। 83 नंबर वाक्यांश में कहा गया है इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। 84 नंबर का जो वाक्यांश है उसमें कहा गया है इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। 85 नंबर का वाक्यांश, 85 नंबर का जो वाक्यांश है वो कह रहा है इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। एक बार इन सभी का हम फिर से अभ्यास करेंगे। 80 नंबर से लेकर के 85 नंबर तक के सभी वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्द का हम फिर से अभ्यास करेंगे। वाक्यांश संख्या 80, ईश्वर में आस्था रखने वाले को कहते हैं आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला नास्तिक कहलाता है। इतिहास का ज्ञाता ऐतिहासज्ञ कहलाता है। 83 नंबर, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। 84 नंबर वाक्यांश, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय कहलाता है। 85, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो तैयारी कर रहे हैं ऐसी परीक्षाओं की जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई शब्द छूट जाता है, आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को दोबारा से देख करके भी उस शब्द का अर्थ समझ सकते हैं, या फिर वाक्यांश के लिए कौन सा अर्थ शब्द मैंने बताया है उसको पता कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर विद्यार्थियों हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा 92 नंबर का, इंद्रियों से संबंधित इंद्रिक। इसमें विद्यार्थियों कुछ शब्द या कुछ वाक्यांश छूट गए, उनको मैं अगले वीडियो के माध्यम से तैयार करा दूंगा आपको। अभी आप इनको देख लीजिए, जो भी स्लाइडें मैंने आपके लिए संकलित की हैं ये उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर कोई संख्या छूट गई है उसको भूल जाइए, उसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हैं, इन्हें आप तैयार करिए। 92 नंबर का जो वाक्यांश है आपका इंद्रियों से संबंधित, उसको कहते हैं ऐन्द्रिक। 93 नंबर का जो वाक्यांश है आपका वो है इस लोक से संबंध रखने वाला अलौकिक कहलाता है। 94 नंबर, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। अगला हमारा जो वाक्यांश है विद्यार्थी वो है हमारा 95 से लेकर के 99 तक। तो 95 नंबर का जो हमारा वाक्यांश है विद्यार्थियों वो है ऊपर कहा हुआ। ऊपर कहा हुआ के लिए हमारा जो एक शब्द बनता है वो है उपर्युक्त। वाक्यांश 96, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। ऊपर आने वाला श्वास
उच्छ्वास कहलाता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है विद्यार्थियों। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। अगला 97 नंबर वाक्यांश, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, इसके लिए जो शब्द बनेगा विद्यार्थियों वो बनेगा ऊर्ध्वगामी, वो बनेगा ऊर्ध्वगामी। ये शब्द गलत लिखा हुआ है, अब ये सही हो गया। ऊपर की ओर जाने वाले को कहते हैं ऊर्ध्वगामी। वाक्यांश अगला 98, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ये भी गलत लिखा हुआ है आपका, ये कहलाएगा ऊर्ध्व श्वास। अगला 99, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, उसे कहते हैं औपचारिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, उसे कहते हैं औपचारिक। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इन सभी वाक्यांशों का। 95 नंबर का वाक्यांश, ऊपर कहा हुआ, उसे कहते हैं उपर्युक्त। ऊपर जाने वाला 96, ऊपर जाने वाले के लिए कहते हैं उच्छ्वास। 97, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। 98 नंबर का जो वाक्यांश है, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व श्वास कहलाती है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहलाता है। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ऐसे महत्वपूर्ण वाक्यांशों का अध्ययन कराया है जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और विगत वर्षों में पूछे जाने की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपने पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखा होगा तो सारे के सारे ये जो शब्दांश हैं आपको सब याद हो गए होंगे। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए था। तो आप यदि कोई शब्द को समझ नहीं पाए हैं या फिर कोई शब्द छूट गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख करके भी उसका अर्थ समझ सकते हैं। ये सारे के सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार भी पूछे गए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर लें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को संकलित करके वीडियो बनाकर आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित कर सकूं। तो चलिए विद्यार्थियों, इसको शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।